अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना शिगरी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदरूनी इख्तलाफात पार्टी कारकुनान और साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब समेत जेल में बंद लीडरशिप की मुश्किलात में इजाफे का बायस बन रहे हैं। अदालतों में बेयारो मददगार नजर आते हैं। आज 9 मई केसेस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई, जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई वकील पेश ना हुआ। जराये के मुताबिक लतीफ कोसा साहब ने कराची से बजरिया वीडियो लिंक शिरकत तो करनी थी, ताहम टेक्निकल वजूहात आड़े आ गई। इमरान खान साहब से मुलाकात का शेड्यूल भी मुकम्मल तौर पर गैर मौसर नजर आ रहा था। ताहम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी की जानिब गुज़िश्ता रोज 5 रुकनी कमेटी बनाने का फैसले के बाद आज सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा साहब की तरफ से मुलाकात के लिए 6 नाम दे दिए गए हैं, जिनमें चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान साहब, सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा साहब, सलमान सफदर साहब, नियाजुल्लाह नियाजी साहब, नईम पंजोदा साहब और जहीर अब्बास साहब के नाम शामिल हैं। इस मामले पर तो इत्तफाक बहरहाल हो गया, लेकिन माइंस एंड मिनरल्स बिल पर ताहाल मुतजाद आरा पाई जाती है। सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सलमान अकरम राजा साहब का कहना है कि इत्तेफाक हो गया है, जब तक इमरान खान साहब जेल से बाहर ना आ जाए ये तमाम मामला मौखर किया जाएगा। जबकि पार्टी के सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम साहब कहते हैं कि जब तक इमरान खान साहब से मशावरत नहीं होती मादनियात का कोई बिल मंजूर नहीं होगा। इतने अहम कौमी मामले को इमरान खान साहब के बाहर आने और मशावरत के बीच उलझाया जा रहा है। बज़ाहिर पख्तूनख्वा के सूबाई वजीर मीना खान अफरीदी साहब का इस हवाले से क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। कैबिनेट के अंदर इसके ऊपर डिबेट हुई, उसके बाद जो है असेंबली में लाया गया। पार्टी का मौकफ है, सियासी कमेटी का मौकफ है, जब तक इमरान खान की तरफ से अप्रूवल नहीं आ जाती तब तक ना पेश किया जाएगा और ना मंजूर किया जाएगा इंशाअल्लाह ताला माइन एंड मिनरल बिल को इंशाअल्लाह। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आपसी इख्तलाफात की अमली शक्ल अमरीका से आए कांग्रेसमैन के वफ्द से मुलाकात के मामले पर भी सामने नजर आए, जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरान कौमी असम्बली आतिफ खान और डॉक्टर अमजद ने तो अमरीकी कांग्रेसमैन से मुलाकात की, लेकिन पार्टी के किसी सीनियर ओहदेदार चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान, सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा, चीफ विप आमिर डोगर, ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब खान साहब ने इस अशाइया में शिरकत नहीं की। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान दावतनामा होने की तरदीद कर रहे, मगर हमारे जराए कहते हैं कि उनको अमेरिकी एम्बेसी की तरफ से बजरिया ईमेल दावतनामा भेजा गया था, अलबत्ता उन्होंने शिरकत ना की। ये कोई मिसअंडरस्टैंडिंग से शायद कोई हुई है, क्योंकि मैंने पता कर लिया था, मुझे तो कुछ इनविटेशन नहीं है, ना मुझे ईमेल आई है, ना कोई फोन आया, ना कोई मुझे व्हाट्सएप है, ना कोई कार्ड है। अगर आपको दावतनामा मिल जाता तो आप जाते थे? कोई ऑफ कोर्स हम जरूर जाते हैं अमेरिकन, और इससे पहले जब इवन 4 जुलाई को था तो मैं पर्सनली गया हुआ था। पीटीआई रहनुमा आतिफ खान ने अमरीकी वफ्द से मुलाकात से मुताल्लिक गुफ्तगू करते हुए कहा कि डॉक्टर अमजद और मैं इवेंट में मौजूद थे। मेरी मालूमात में आया है कि बैरिस्टर गौर और उमर अयूब खान को भी मदऊ किया गया था। हमारी तरफ से वहाँ पे जो मौजूद थे वो डॉक्टर अमजद थे कि उन्होंने शायद बैरिस्टर गौहर साहब को और उमर अयूब साहब को भी इनविटेशन भेजी थी। अब ये मुझे नहीं पता कि उनको इनविटेशन मिली है नहीं मिली, लेकिन मेरे इल्म में ये बात आई है कि उनको भी इनविटेशन गई थी। बज़ाहिर नजर आता है कि किसी मामले पर ताहाल पीटीआई में कोई इत्तेफाक नहीं पाया जाता। हुकूमत या एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करने पर भी पीटीआई में कई आरा पाई जाती हैं। एक धड़ा है जो एस्टैब्लिशमेंट से बातचीत का हामी नजर आता है, तो दूसरा धड़ा चाहता है कि पार्टी के एस्टैब्लिशमेंट के साथ कोई बैकडोर एंगेजमेंट तय हो जाए। इमरान खान साहब ने खुद मुतादिद मरतबा एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के तनाजुर में कहा है कि बातचीत वहां होनी चाहिए जहां ताकत का मरकज हो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा आजम स्वाति साहब तो डंकी की चोट पर ऐलान करते नजर आ रहे हैं कि वो बरोज बुध एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात का आगाज करेंगे। इतने अलल ऐलान मुज़ाकरात का मकसद आखिर है क्या? मुल्की तारीख को देखते हुए स्वाति साहब का बयान मशकूक नजर आता है, क्योंकि रवायती तौर पर जब कभी भी एस्टैब्लिशमेंट ने किसी सियासी जमात से मुज़ाकरात किए तो उसकी किसी को भिनक भी नहीं हो पाई। मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी लीडर सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब आजम स्वाति साहब के बयानात पर कोई खास यकीन नहीं आ रहा। मुझे नहीं मालूम कि पीटीआई की पॉलिसी क्या है, वो क्या करना चाहते हैं। अब स्वाति साहब फरमाते हैं जी कि मैं कल एक बहुत बड़ी शख्सियत से मिलने जा रहा हूँ, तो इंतज़ार कीजिए कि वो शख्सियत क्या है और वो उससे क्या लेके आते हैं। उधर हुकूमत ने बड़ी कामयाबी से ओवरसीज पाकिस्तानियों को इंगेज कर लिया है। ओवरसीज पाकिस्तानी जिनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फॉरेन फंडिंग के साथ जोड़कर धमकियां दी जाती थी, ओवरसीज पाकिस्तानी जिनके बारे में कहा जाता था कि इन लोगों को पाकिस्तान के हालात का कुछ नहीं पता, इन ओवरसीज पाकिस्तानियों को दुश्मन अनासर तक से जोड़ा गया। आज उन्हीं ओवरसीज पाकिस्तानियों को मुल्क में बुलाकर मीटिंग्स की जा रही हैं, ब्रीफिंग्स दी जा रही हैं, कल्चरल फूड फेस्टिवल और लोक म्यूजिक का एहतमाम किया जा रहा है। शायद हुकूमत की इस पॉलिसी शिफ्ट का
इसका नतीजा है कि मार्च 2025 में तरसीलात ज़र पहली मरतबा 29.8% इजाफे के साथ $4 अरब से जायद रही। ओवरसीज पाकिस्तानी इस कन्वेंशन के पहले रोज खिताब करते हुए स्पीकर कौमी असम्बली जनाब अयाज सादिक साहब का कहना था कि आप पाकिस्तान के सफीर हैं, जो बात आप पाकिस्तान के बारे में करते हैं वही इंप्रेशन वहां की आवाम को मिलता है। कोई गैर मुल्की आकर हमारे लोगों की तारीफ करता है तो हमारा दिल बड़ा होता है। हम लोग ड्यूल नेशनैलिटी नहीं रख सकते, बाकी पूरे पाकिस्तान के सब रख सकते। अगर आप चाहते हैं अपनी जमातों से बात करें कि ड्यूल नेशनल को यहाँ इलेक्शन लड़ने की इजाजत होनी चाहिए, इस पर डिबेट हो जाए, डिस्कशन हो जाए और फिर इजाजत दी जाए। दूसरी जानिब तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने 20 अप्रैल को MWM की मेज़बानी में इस्लामाबाद में जलसा आम करने का फैसला किया। जलसे से महमूद खान अचकज़ई, शाहिद खान अब्बासी और PTI क़यादत खिताब करने का इरादा रखती है, मगर देखना होगा कि इस जलसे की इजाज़त मिलती भी है कि नहीं। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सूबाई सदर और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन जुनैद अकबर साहब का कहना है कि इसी महीने क़यादत से मशवरा करके खैबर पख्तूनख्वा के तमाम रास्ते बंद करने की कॉल दूंगा। आप फैसला कर ले, जगह का तयन करे। एक इख्तियार मेरे पास से अपनी क़यादत के मशवरे से मैं करूंगा। इंशाअल्लाह ताला इसी महीने हम TP में जितनी भी रास्ते रोड बंद होगा, कोई नहीं जाएगा न आएगा, आप यहां से फैसला कर ले। और नाज़रीन, इस वक्त हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं रऊफ हसन साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इज ऑल्सो द मेंबर ऑफ पॉलिटिकल कमेटी एंड कोर कमेटी ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। रऊफ साहब, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। Felina, thank you for inviting me, very kind of you. थैंक यू। रऊफ साहब, टू बिगिन विद, आपको पता है अमरीकी वफ्द इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है, मुलाकातें भी हो रही हैं उनकी, और एक मुलाकात जिसके हवाले से बड़ी एक नई कंट्रोवर्सी ये छिड़ गई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत जो है, जिनको इन्विटेशन भेजा गया, और कंट्रोवर्सी ये भी है कि कहा जा रहा है कि आपके बजरिए जो है उनको इनविटेशन भेजा गया, लेकिन वो उसमें शिरकत नहीं उन्होंने की है, मुलाकात में नजर नहीं आए। डिड यू रिसीव एन इनवाइट रऊफ साहब? थैंक यू अलीना। ये बहुत सी डिसइंफॉर्मेशन जो है वो फैलाई जा रही है। हमें हमारी सीनियर क़यादत को कोई इनविटेशन नहीं मिला था US एम्बेसी से, और कल सारा दिन जो है मैं उनकी सीनियर जो वहाँ लोग हैं उनके साथ एंगेज रहा हूँ, और यही फैसला करने की कोशिश कर रहे थे हम लोग कि वो इनविटेशंस आए कि नहीं। उनकी कंटेंशन है कि इनविटेशंस भेजी गई, गौर साहब को भेजी गई, सेक्रेटरी जनरल साहब को भेजी गई, और भी एक दो लोग जो उमर साहब को भेजी गई वगैरह वगैरह। वो सब के साथ मैंने इंडिविजुअली कल 2-3 दफ़ा चेक किया, और उन्होंने कहा जी कि हमें कोई इन्विटेशन जो है वो नहीं मिली, और ये मैं रिपीटेडली कम्युनिकेट करता रहा टू दी US एम्बेसी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई हतमन नतीजे के ऊपर नहीं पहुंच सके। सो हकीकत ये है कि कोई इन्विटेशन हमें नहीं मिली। 2 लोगों को इन्विटेशन मिली थी कल, और वो आतिफ खान साहब और डॉक्टर अमजद साहब। आतिफ खान साहब और अमजद अली खान साहब। इनको कैसे मिल गई रऊफ साहब? मुझे नहीं पता, ये तो उनको मिली है, उनको ईमेल हुई है मेरा ख्याल है, या उनको मैंने पूछा नहीं है, या व्हाट्सएप हुआ है, तो वो उनको मिली है। क्योंकि मेरी इतलात ये है रऊफ साहब के गौहर साहब को भी और दीगर को भी बाय ईमेल इनविटेशन भेजी गई है डायरेक्टली। सर उन्होंने चेक किया है लीना, कल सारा दिन यही काम करते रहे हैं हम लोग। मैंने इन तमाम लोगों से बार बार चेक किया है, इंडिविजुअली चेक किया है, उनको इनविटेशन नहीं मिला था, जिसकी बेसिस के ऊपर हम ये कम्युनिकेट करते रहे US एम्बेसी को। कोई गलती हो गई होगी, ओवरसाइट हो गया होगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसका नतीजा ये निकला कि हमारी सीनियर क़यादत जो है वो उस रिसेप्शन में शिरकत नहीं कर सकी। दैट इज द ट्रूथ। बट रऊफ साहब, साहिबजादा हामिद रजा साहब कह रहे हैं कि अमरीकी वफ्द से मुलाकात का इनविटेशन आया था, डोगर साहब मुल्तान में थे, कोई शादी अटेंड कर रहे थे, बैरिस्टर गौहर साहब जो है वो पेशावर में मौजूद थे, इसलिए शिरकत नहीं हो सकी। देखिए, ये जो इनविटेशन की बात हो रही है, ये दूसरी इनविटेशन है। ये इनविटेशन है जो कि कल स्पीकर साहब ने उनको डिनर किया था रात को। अच्छा। उनकी रिसेप्शन में जो उनकी डेलीगेशन को, जो कांग्रेशनल डेलीगेशन को उन्होंने डिनर पे बुलाया हुआ था, उसकी जो इनविटेशन है उसको एक आमिर डोगर साहब को उन्होंने कहा था हमने इन्वाइट किया है, और गौहर साहब को उन्होंने कहा था इन्वाइट किया है। मैंने गौहर साहब से, चूंकि पेशावर में थे, मैंने उनसे चेक किया कि आपको इन्विटेशन मिला है इस डिनर का। उन्होंने इनकार किया है, उन्होंने कहा कि मुझे इन्विटेशन नहीं मिला। स्पीकर साहब की तरफ से भी सुन ले मेरी बात। आमिर डोगर साहब से जब मैंने बात की तो उस वक्त मुल्तान से वापस आ रहे थे, रास्ते में थे। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता कि कोई इनविटेशन आया कि नहीं आया, क्योंकि मैं इस्लामाबाद में नहीं था। तो हामिद साहब से मैं आज बात करूंगा, उनको मैं सही पिक्चर जो है वो बताने की कोशिश करूंगा। इस इनविटेशन का कोई ताल्लुक नहीं है
उस इनविटेशन से जो कि अमेरिकन शारजा ने डेलीगेशन जो कांग्रेशनल डेलीगेशन के एजाज में ऑर्गेनाइज किया था, और जिसकी इनविटेशन हमारे सीनियर क़यादत को, जैसा कि मैंने पहले कहा है, बिल्कुल नहीं मिली। बट रऊफ साहब, आपने ये जानने की आपकी पार्टी की कमेटी ने कोशिश की कि जो अफराद उसमें मौजूद थे, जो डॉक्टर अमजद स्वात से MNA हैं आप लोगों के, और आतिफ खान साहब, और चूंकि फैसल चौधरी भी मौजूद थे वहाँ पर, अलबत्ता फवाद चौधरी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ एसोसिएटेड नहीं है, अपना नाम वो ज़रूर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ एसोसिएट करते हैं, लेकिन कुछ उन्होंने बताया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो पॉइंट ऑफ व्यू है यहाँ पे ह्यूमन राइट्स वायलेशंस को लेके, इलेक्शन की हवाले से जो इरेगुलरिटीज़ पे आप लोग आवाज़ उठाते आए हैं, इमरान खान साहब के जेल में होने, और जो सियासी वर्कर्स हैं वो जिन कंडीशंस में हैं और जिस किस्म के जो सलूक रवा रखा गया है आपकी जमात के साथ अब तक, वो पॉइंट ऑफ व्यू उनके साथ शेयर हुआ है कि नहीं? देखिए अलीना, ये मैं आपको दिखाता हूँ, बेशक दिखा दीजिए, ये ट्रांसक्रिप्शंस है उस कॉन्वर्सेशन की जो कल सारा दिन मेरी अमेरिकन जो एम्बेसी के लोग हैं उनके साथ होती है, और ये सीनियर क़यादत है उनकी। ना हमें फवाद चौधरी रिप्रेजेंट करता है, ना हमें फैसल चौधरी रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, हमें सिर्फ हमारी क़यादत रिप्रेजेंट करती है, और वो क़यादत अनफॉर्चुनेटली इस रिसेप्शन में शिरकत नहीं कर सकी, बिकॉज इन्विटेशन नहीं मिला था। ये आप अगर देखना चाहेंगे किसी वक्त तो मैं आपको दिखा दूंगा, आप भी पढ़ लीजिएगा कि हमारा एक्सचेंज क्या हुआ है, इस बारे में कोई नॉट इवन अ शेड ऑफ डाउट। तो हमने उनसे ये रिक्वेस्ट की थी कि चूंकि हमारी सीनियर क़यादत की मुलाकात नहीं हो सकी, इसलिए आप हमारे उनके साथ एक मीटिंग, बेशक वो 30 मिनट या 40-45 मिनट की हो, वो करवा दीजिए। इस सिलसिले में उन्होंने अभी तक हमें कोई रिस्पांस नहीं दिया। So you want to hold a separate meeting with the delegation, रऊफ साहब? जी, आप लोग को एक सेपरेट मीटिंग की आप दरख्वास्त कर रहे हैं? मैंने दरख्वास्त की थी उनसे जी कि हमारी उनके साथ मीटिंग करवा दीजिए, क्योंकि जो कुछ भी हुआ है, आपसे डिस्पैच हुई है, हमें नहीं मिली, या जिस वजह से भी नहीं मिली, हकीकत ये है कि हमारे पास इन्विटेशन नहीं पहुंची। एंड यू फील रऊफ साहब कि ये एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी जरूर है, चाहे वो मिसकम्युनिकेशन हुई है, नहीं मौसूल हुआ इन्विटेशन, लेकिन इसके बिहाफ पर एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी आप लोग के लिए जरूर है, क्योंकि आप लोग एक अपना जो एक नैरेटिव सामने रख सकते थे उनके, वो अब तक ताहाल नहीं रखा जा सका। देखिए, वो एक लिहाज से आप ठीक कह रही हैं, लेकिन हमारे नैरेटिव जो है उसमें कोई ढकी छुपी बात तो है ही नहीं है। जो मुल्क में हो रहा है वो भी ढकी छुपी बात नहीं है, सबको पता है, इन लोगों को भी पता है, जो उनके कांग्रेशनल डेलीगेशन के मेंबर्स थे, इन सबको पता है। हमारी अगर बात मान ली जाती और उनसे एक आधे घंटे की मुलाकात करवा दी जाती तो हम उनके अपना जो नुक्ता नज़र था वो उन तक डायरेक्टली पहुंचा सकते थे। अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हुआ। चलिए ठीक है, कोई नहीं, हमारी मुलाकातें होती रहती हैं, जो भी फॉरेन डेलीगेशन आते हैं उनके साथ होती रहती है मुलाकात। हम कोशिश करते हैं कि जो हकायक हैं उन तक पहुंचाते रहें। राइट, एंड सिंस रऊफ साहब यू ऑलरेडी नो, 2 महीने पहले जो रिप्रेजेंटेटिव जैक बर्गमैन हैं, उन्होंने साबिक सदर आरिफ अलवी साहब से भी मुलाकात की थी, और शहबाज गिल भी उस मुलाकात में मौजूद थे, और आपको याद होगा कि उन्होंने ट्वीट भी किया था रिलीज इमरान खान। सो ये बहरहाल उन तक एक आप लोग का जो कंसर्न्स थे वो जाना चाहिए थे आपके ख्याल में? पता है, उनको मालूम है, उन तक कम्युनिकेट हो चुके हुए हैं। कंसर्न्स के ना मालूम होने की बात नहीं है, ये सिर्फ जो है कि जो उजागर हम करना चाहते थे वो मामले की नज़ाकत और मामले की इंटेंसिटी जो थी वो हम उजागर करना चाह रहे थे। पर साहब आपके ख्याल में रिप्रेजेंटेटिव बर्गमैन ने ये कंसर्न्स रेज किए होंगे यहाँ पर ऑफिशियल्स के आगे? मैं स्पेकुलेट नहीं करूंगा अलीना, मैं करता नहीं हूँ स्पेकुलेट, जब तक कि मेरे पास कोई क्रेडिबल इंफॉर्मेशन ना हो उस वक्त तक मैं बात नहीं करता। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। कामरान मुर्तज़ा साहब कहते हैं कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से तय हुआ था कि एस्टैब्लिशमेंट से कोई अलहदा बात नहीं करेगा, अब उन्हें एस्टैब्लिशमेंट मुबारक हो। देखिए, हम इस्टेब्लिशमेंट से कोई डील करने की बात नहीं कर रहे, हम इस्टेब्लिशमेंट से सिर्फ एक ही बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान के आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी है कि आइन, कानून, इंसानियत और अखलाकियात के तकाजे जो हैं वो पूरे किए जाएं, और तमाम यही हमने उनसे बात करनी है, हमने कोई अपने लिए डील नहीं मांगनी। दूसरी बात, मैं हकीकत बयान कर देता हूँ, उनकी पार्टी जिनका जिक्र आप कर रहे हैं, उनकी पार्टी ने हमसे 15 अप्रैल तक का टाइम मांगा हुआ था कि उनकी जो अंदरूनी मुशावरत है उनकी पार्टी के अंदर वो उन्होंने करनी है, और आप इनपुट लेने के बाद वो एक फैसला करेंगे, फिर हमको आगाह करेंगे। कल 15 अप्रैल है, हम इंतजार करेंगे कि वो हमें बता दें, जो भी है जैसा भी है उसके मुताबिक हम ये प्लेटफॉर्म तो तश्कील दिया जा चुका है। इस वक्त जो सिर्फ सवालिया निशान है कि वो है JUI
JUI हमारे इस तहरीक का प्रैक्टिकली हिस्सा बनेगी कि सिर्फ वो असूली हमारी हमायत जो है, जो कि ऑलरेडी मौजूद है, वो जारी रखेगी। नहीं, खटाई में, लेकिन खटाई में पड़ गए ना ग्रैंड अलायंस बनाने के हवाले से मामला। रऊसा, ग्रैंड अलायंस सिर्फ JUI का नाम नहीं है, ग्रैंड अलायंस में और बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो कि शामिल हो चुकी है। माइनस JUI अलायंस जो है वो आपके ख्याल में एक स्ट्रैटेजी कामयाब हो सकती है? तहरीक इंसाफ बज़ाते खुद पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है। हमारी बहुत एक्सटेंसिव क्रॉस ऑल डिवाइड्स जो है वो हमारी सपोर्ट बेस मौजूद है, और हमारी ख्वाहिश है, हमारी कोशिश भी है कि JUI भी इसमें शरीक हो जाए। लेकिन ना भी हुई तो ये जो पुरअमन एहतजाज का मामला है ये आगे बढ़ेगा। ये हम सिर्फ JUI के जवाब का इंतजार कर रहे हैं, और उसके बाद हम लोग बाकी जो इसके खदोखाल हैं और इसकी लीडरशिप वगैरह के बारे में फैसले जो हैं वो बाहमी मुशावरत से करेंगे, और इसको फाइनली तश्कील दे के हम अपने आगे के लाए अमल जो है उसका ऐलान करेंगे। राइट रऊफ साहब, जहाँ पर हम मुज़ाकरात की इस्टेब्लिशमेंट से बात कर रहे हैं, एंड यू आर वन ऑफ दोज पीपल, मैं हमेशा अपने प्रोग्राम में ज़रूर ये बात करती हूँ क्योंकि आप कहते हैं डायलॉग के जरिए मुल्की मसाइल का, मामलात का हल निकालना है। इस्टेब्लिशमेंट से अभी आपने कहा कि हम इस्टेब्लिशमेंट से मांग क्या रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट से आप हमेशा आपकी एक अलग लाइन रही है कि इनके साथ मुज़ाकरात होने चाहिए, मुज़ाकरात हो भी रहे हैं। सो क्या इस वक्त का स्टेटस क्या है, मुज़ाकरात हो रहे हैं? ये जो आपने जिक्र किया ना कि पार्टी के अंदर मुख्तलिफ डिवीजन वगैरह तो नहीं है, कोई आरा पाई जाती हैं, लेकिन एक हमने पार्टी के अंदर फैसला किया है अलीना कि हमने ये जो मुज़ाकरात हैं या इस किस्म के और जो सेंसिटिव मामलात हैं, इस सिलसिले में हमने पब्लिक डोमेन में कोई बात नहीं करनी। जो मुज़ाकरात होंगे, जब भी होंगे, जैसे भी होंगे, वो हम बैक चैनल के ऊपर होंगे, और जब उनके नताइज सामने आएंगे तो वो आपको पता चल जाएगा। इसलिए मैं माजरत करूँगा कि मैं इस सिलसिले में कोई मजीद बात जो है वो नहीं कर सकता। लेकिन विच वॉज वेरी अनफॉर्चुनेट एज वेल, आजम स्वाति साहब हो या गौहर खान साहब हो, जब बाहर आते तो वो कहते हैं कि खान साहब ने कहा है कि मुज़ाकरात के लिए वो मुज़ाकरात के हक में हैं और मुज़ाकरात होने चाहिए। सो आपको लगता है कि ये इससे डैमेज हुई है बहरहाल खान साहब का नैरेटिव भी? लेट मी पुट इट दिस वे अलीना, कि अब आप ऐसी गुफ्तगू नहीं सुनेंगे, इसके ऊपर कैद लग चुकी हुई है, और स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरी एक्शन जो है वो भी इनिशिएट किया जाएगा अगर इसको वायलेट किया जाएगा। राइट रऊफ साहब, जो डिसिप्लिनरी एक्शन का तो गुज़िश्ता हफ्ते से भी डिसाइड हो चुका है कि और अब थोड़ी देर पहले सलमान अकबर राजा साहब ने भी वो लिस्ट जो है वो बहरहाल शेयर हो चुकी है कि कल वो 6 नाम जो इमरान खान साहब से मुलाकात करेंगे, इसको लेकर भी आप लोग ने गुज़िश्ता रोज़ भी आपकी पॉलिटिकल कमेटी ने डिसाइड किया और एक 5 रुकनी कमेटी फॉर्म की गई है। कुछ तासुर और कुछ चेमोगोइयाँ और कुछ इस किस्म की खबरें जो है वो गर्दिश करने लगी कि सलमान अकबर राजा साहब से आया कि इख्तियारात तमाम ले लिए हैं ये डिसाइड करने के लिए, एंड ही इज वन ऑफ दोज अपॉइंटेड कोऑर्डिनेटर्स। नहीं, वो उस कमेटी के मेंबर हैं, जो कमेटी ये फाइनलाइज करेगी, ये मामला जो है ये फाइनलाइज करेगी, वो उस कमेटी के मेंबर है। किसी से कोई इख्तियारात नहीं लिए गए, लेकिन मेरा ख्याल है कि एक कंसेंसस से जो मामला सेटल होते हैं वो बेहतर होते हैं, उनमें ज़्यादा विजडम होती है, ज़्यादा सैनिटी होती है, तो वो हमने किया है। सबको मौका मिलेगा खान साहब के साथ। अभी तो देखना ये है कि ये इजाज़त भी देते हैं कि नहीं देते हैं। तो कल ऐसा तो नहीं होगा कि बहुत सारे लोग फिर पहुंच जाएंगे अडियाला जेल, और जिनके नाम लिस्ट पे होंगे उनको जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, और जिनके नाम नहीं होंगे वो अंदर दोबारा चले जाएंगे? देखिए, उस बारे में भी फैसला हुआ है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि 6 नाम जो हैं हमारे ट्यूसडे को और 6 नाम जो हैं हमारे थर्सडे को, वो फाइनलाइज होके वो जाएंगे आगे सुपरिटेंडेंट जेल के पास, और उन्हीं 6 लोगों की मुलाकात जो है कोर्ट, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लार्जर बेंच का जो अहकामात हैं उसके मुताबिक होनी चाहिए। अब हमारी अपनी पार्टी के लोगों को अहकामात उनको ये कहा गया है कि जी जिनके नाम मौजूद हैं वो बिल्कुल मुलाकात करें, और अगर उनमें से 2 या 3 या 1 को मुलाकात नहीं करने दी जाती तो उसके बावजूद जो बाकी लोग जिनको इजाज़त मिलती है वो मुलाकात करें। अब ये करते ही है कि जी वो खानापुरी के लिए और 2-3, अगर हमारे 3 लोगों को नहीं मिलने दिया जा रहा तो अपने 3 लोग जो है या और लोग को 3 जो है वो डाल देते हैं। अपनी पार्टी के लोगों को हमने ये दिया है, ये फैसला हुआ है कि जी हमारी पार्टी का कोई बंदा जो है वो रिप्लेसमेंट के तौर के ऊपर नहीं जाएगा, और अगर हमारी पार्टी का लोग जो कोई बंदा जो जाएगा वो उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा। सो सिर्फ वही 6 लोग मिलेंगे जिनका के पार्टी फाइनलाइज करके जिनके नाम जो हैं वो आगे जेल सुपरिटेंडेंट साहब को भेज देंगे। राइट और रऊफ साहब, ये इस बात का तयन हो सका है ताहाल के जिनके बहरहाल नाम नहीं होते थे वो कैसे पहुंच जाते हैं, उनको कौन इत्तला करता है? और दूसरी बात ये भी ज़रूर जानना चाहेंगे कि गुज़िश्ता हफ्ते जब अलीमा खान साहिबा और दीगर ख़वातीन वहाँ पर मौजूद थी, धरना दिए हुई थी उनकी बहनें इमरान खान साहब की, तो वो धरना जो है वो वाइंड अप किसने करवाया था आपकी जमात से?
नहीं, वाइंड अप तो नहीं करवाया गया था। मेरा ख्याल है कि उसमें इतनी ज्यादा पुलिस थी और इतने ज्यादा उन्होंने बैरियर्स लगाए हुए थे कि बहुत कम लोग वहां पहुंच चुके थे, जिसकी वजह से मेरा ख्याल है उन्होंने धरना देने की तो बात नहीं की थी। उन्होंने वहां सेट इन किया था, सेट इन खत्म हो गया था, उनको अरेस्ट कर लिया गया था। अरेस्ट करके उनको मोटरवे के ऊपर किसी मतलब अंधेरी जगह में उनको छोड़ दिया था, बेयारो मददगार, और वहां से उनको रिट्रीव किया गया। अच्छा, क्योंकि सलमान अकबर राजा साहब ने मेरे प्रोग्राम में कहा था कि बहनों को हमारी जमात के अंदर से लोगों ने कहा कि जी धरना खत्म कर दें। नहीं, किसने कहा है? सलमान राजा साहब ने। आई डोंट थिंक सो। मेरे पास मेरी ये इन्फॉर्मेशन नहीं है जी, मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन। राइट। रऊफ साहब, मिनरल्स एंड माइंस बिल को लेकर भी कुछ मुख्तलिफ आरा आपकी पार्टी के अंदर पाई जाती है। इस वक्त ताहाल क्या डिसाइड हुआ है? एक ग्रुप है जो कि इसके बिल्कुल सख्त मुखालफत कर रहा है इसकी, और इंक्लूडिंग इमरान खान फैमिली एज वेल, अलीमा खान साहिबा भी, और तमाम कहते हैं कि जब तक इमरान खान साहब की रिहाई नहीं हो जाती उनसे मशावरत करके ही फिर ये बिल आगे जो है वो प्रोसीड होगा। और दूसरा ग्रुप है जो कि बहरहाल इसके हामी हैं, जिसमें अली अमीन गंडापुर साहब सर फहरिस्त हैं। ये फैसला हुआ है अलीना कि ये बिल जो है इसकी अप्रूवल और इसका आगे जाना जो है वो खान साहब की अप्रूवल के साथ मुंसलिक कर दी गई है, मशरूत कर दी गई है। जब तक वो इस बिल को अप्रूव नहीं करेंगे उस वक्त तक ये बिल जो है वो केपी असेंबली में आगे नहीं जाएगा। सो खान साहब की अप्रूवल मींस कि कोई भी जाके उनसे मुलाकात में, मशावरत में उनकी अप्रूवल ले सकता है? नहीं, वो उसके लिए भी एक मैकेनिज्म हमने सेट किया है जिसके बारे में मैं बात नहीं कर सकूंगा। बट सर, सलमान अकबर राजा साहब की तो स्टेटमेंट है, वो कह रहे हैं कि इमरान खान साहब जब तक वो बाहर ना आ जाएं, बड़ी कानून साजी जिससे बहुत से मामलात मुंसलिक हो, वो उनकी मशावरत के बगैर जल्दबाजी में नहीं होनी चाहिए। सो जब तक बाहर आ जाए आप ये तो रिहाई से, ये बहरहाल इस स्टेटमेंट से लग रहा है कि रिहाई से मशरूत कर दिया गया है। देखिए, वो बिल आगे नहीं चलेगा जब तक कि उनकी अप्रूवल नहीं आएगी, और इस अप्रूवल में बहुत सारे लोगों की आवाज़ होगी और बहुत सारे लोग जो है इसको करेंगे। वो अगर उनकी रिहाई के साथ इसको मशरूत करेंगे तो वो भी हो जाएगा। सर, बाज़गश्त है रऊफ साहब, एज वी स्पीक बाज़गश्त है अली अमीन गंडापुर साहब की। इमरान खान साहब से मुलाकात कोई होनी है आज के रोज़ में या कल के रोज़ में, और उसके हवाले से भी चेबगोइयाँ हो रही है कि शायद वो इसी बिल पर वो उनकी मशावरत से अप्रूवल एक लेना चाह रहे हैं। ऐसी कुछ बात अगर अली अमीन गंडापुर साहब के तहत जो है वो बाहर आती है, क्या पार्टी उसको एक्सेप्ट करेगी? देखिए, मैं किसी एक शख्स की बात नहीं कर रहा हूं। हमारा पार्टी का फैसला यह है कि जब तक एक जो हमने मैकेनिज्म सेट किया है उसके थ्रू खान साहब की अप्रूवल हमें नहीं पहुंचेगी, उससे पहले ये बिल जो है ये केपी असेंबली में आगे नहीं चलेगा। और अली अमीन गंडापुर साहब खुद इसकी कमिटमेंट जो है हमारी मीटिंग में कर चुके हुए हैं। मेरे ज़हन में इसके बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं है, किसी किस्म की कोई एम्बिग्विटी नहीं है। ठीक। और रऊफ साहब, आखिर में ये बता दीजिएगा, इमरान खान साहब के बयानात और उनके पैगाम को लेके जो आपका वर्कर बड़ा इंतजार में रहता था, ना कोई उनका पैगाम बाहर आ रहा है, आप भी नहीं उनसे अब तक बड़े अरसे से मिल पाए हैं, ना मुलाकातें हो रही हैं, ना उन तक रसाई है, और ना कोई पैगाम, ना कोई ट्वीट हो रही है, ना कोई मैसेज सामने आ रहा है। ये किस तरह से इसको वापस से एक बहाल किया जाएगा? देखिए, ये तो टोटल वायलेशन है ना जी, कोर्ट ऑर्डर की वायलेशन है, ये आइन की वायलेशन है, कानून की वायलेशन है। इमरान खान साहब के जो हकूक हैं बासियत एक अनफेयर जो है, उनको बगैर किसी गुनाह के उनको कैद किया गया है, वो हकूक की भी पामाली है, हकूक की जो है वो खिलाफ वर्जी है। ये तमाम चीज़ों की वायलेशन है। ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। 3 हफ्ते से लार्जर बेंच ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बावजूद मुलाकात नहीं करवानी दी जा सकी, जहां आइन कानून जो है उसको इस बेदर्दी से पामाल किया जाता हो, जहां इंसानियत और अखलाकियात के तकाजे जो हैं उनको पांव तले रौंदा जाता हो, वहां आप क्या कर सकते हैं? रऊफ साहब, ये सब कुछ हो रहा है बट कोई प्रेशर नहीं आप लोगों की तरफ से बहरहाल बिल्ड हो पा रहा, और अब तो ये हुकूमत तासुर दे रही है कि अब कंप्लीटली आप लोग को जो है वो न्यूट्रलाइज कर लिया गया है, कंप्लीटली एक डोसाइल एक मोड में नजर आ रही है पीटीआई। ये बड़ी एक क्या कहते हैं उसको, सुपरफिशियल किस्म की बात हो जाएगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जो एक हम मुल्कीर एहतजाज की जो तहरीक शुरू करने जा रहे हैं उसके लिए थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। प्रेशर भी बिल्ड होगा, सब कुछ होगा, लेकिन जिस किस्म की फस्तायत का मुजाहरा किया गया है तो आप उसकी भी बात किया करें। मीडिया को चाहिए कि उसकी भी बात करे, जुल्म और जबर की भी बात करे, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की भी बात करे, आइन के तकाजों की पामाली की बात करे, कानून जो है जो पांव तले रौंदा जा रहा है उसकी भी बात किया जाए। एब्सोल्युटली रऊफ साहब, और ये तमाम कुछ होने के और तमाम जो वायलेशंस और कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशंस को हम बरमला ये बात कहते हैं और बार बार कहते हैं कि जिस तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशंस को इस मुल्क में ओवर द स्पैन ऑफ 2-3 ईयर्स नॉर्मलाइज किया गया है और उस पर कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं नजर आती। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट, और सिर्फ उम्मीद ही की जा
जा सकती है कि हालात बेहतरी की तरफ जाएं। बट थैंक यू सो मच रऊफ साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। और नाज़रीन, पाकिस्तान में अमरीकी वफ्द की आमद और यहाँ पर डेलीगेशन मुलाकातें भी कर रहा है, और इसके साथ साथ ही पाकिस्तान के पार्लियामेंटेरियंस और दीगर सियासी शख्सियात ने उनके साथ 2 रोज़ कबल मुलाकात की। मुलाकात के अहवाल के हवाले से भी ज़रूर जानेंगे, क्योंकि उस मुलाकात में हमारे सीनियर सियासतदान साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी साहब भी मौजूद थे, जो कि इस वक्त हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करें। फवाद साहब, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। बहुत शुक्रिया जी सर। फवाद साहब, टू बिगिन विद, इस मीटिंग में जहां पर दीगर पार्लियामेंटेरियंस मौजूद थे, आप भी अमरीकी वफ्द से उस मुलाकात में मौजूद थे, और आप चूंकि कहते हैं कि आप पीटीआई हैं, तो क्या बात हुई उसमें? जी, उसमें हमारा एम्फेसिस तो जाहिर है कि यही था कि जो पाकिस्तान के अंदर जो डेमोक्रेसी है, ह्यूमन राइट्स हैं, उनके ऊपर जो कंसर्न है हमारा, फिर इमरान खान साहब की जो एक 600 दिन से ऊपर कैद हो गई है, उसके ऊपर जो हमारा कंसर्न था, ये सारी बातें जो हैं वो हमने उठाई। और उस पे जो अमेरिकन वफद, ये जो बेसिकली कांग्रेसमैन हैं, उन्होंने भी यही बातें जो हैं ये कही। और उन्होंने आगे, जो मेरा ये ख्याल है कि उन्होंने यही कहा कि हमारी भी यही कंसर्न है, बल्कि उन्होंने अपनी स्पीच में भी ये बात कही कि देखिए, पाकिस्तान एक 250 मिलियन का मुल्क है, और आपकी यहाँ अगर इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही तो आप लोगों को सोचना चाहिए कि क्यों नहीं आ रही। क्योंकि जिस मुल्क में जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं होगी, जिस मुल्क में डेमोक्रेसी नहीं होगी, पॉलिटिकल सिस्टम में इस्तेकाम नहीं होगा, वहां पे इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो नहीं आ सकती। जनरल बर्गमैन, हु इज आल्सो द को-चेयर ऑफ द पाकिस्तान कॉकस, आपको पता है कि 2 माह कबल उन्होंने साबिक सदर डॉक्टर आरिफ अलवी से भी मुलाकात हुई उनकी, और जिसमें शहबाज गिल भी उस मुलाकात में मौजूद थे, और जो उन्होंने फ्री इमरान खान का ट्वीट किया था वो भी आपकी नज़र से गुजरा होगा। सो आप कह रहे हैं कि जो कंसर्न्स का इजहार किया है, उनकी जानिब से भी कंसर्न्स का इजहार किया गया है ओवर द कंडीशंस जिसमें इमरान खान साहब को इस वक्त जेल में जिस तरह से वो पाबंद सलासल है, और जिस किस्म के हालात इस वक्त ह्यूमन राइट्स वायलेशंस को भी लेकर यहाँ पर है। देखिए अलीना, पहले तो ये समझिएगा कि ये जो दौरा है ये आर्म्ड सर्विसेज कमेटी का दौरा था। तो ये इस दौरे के अंदर उनका जो बुनियादी फोकस रहा है वो आम पाकिस्तान और अमेरिका के जो आर्म्ड सेल्स है उसके ऊपर जो मामला थे, यानी जो दिफाई नौयत के मामलात हैं, उसके ऊपर उनका जो फोकस है वो मेनली उसके ऊपर है। लेकिन जाहिर है चूंकि वो एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो उन्होंने जो जनरल प्रिंसिपल्स हैं इन मामलात के ऊपर, वो भी उन्होंने जो है वो अपनी बात में भी की, गुफ्तगू भी की। और जो कंसर्न्स हैं पाकिस्तान के बारे में, जो डेमोक्रेसी को लेके, रूल ऑफ लॉ को लेके, उन्होंने अपनी स्पीच में भी ये बात कही है। और फिर अब उनकी मुलाकातें हुई हैं, आई एम श्योर उन्होंने उसमें भी रेज किया होगा। राइट, बट फवाद साहब, वर यू सरप्राइज्ड कि वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन मौजूद नहीं थे, और 3 से 4 लोग जिनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो MNAs, 2 MNAs डॉक्टर अमजद और आतिफ खान वहाँ पर मौजूद थे, फैसल चौधरी साहब थे, और आप वहाँ पर मौजूद थे। आपके लिए सरप्राइज था कि बैरिस्टर गौहर साहब, या जिस तरह से बातें हो रही है कि सलमान अकरम राजा साहब को भी इन्विटेशन गया लेकिन वो भी नहीं आए, आमिर डोगर साहब? बैरिस्टर गौहर आमतौर पे होते हैं इन सफारती तकरीबात में, आमतौर पे होते हैं, बट आई एम एक्चुअली कल जो थे वो नहीं थे, तो मुझे भी थोड़ा ये था कि उनको आना चाहिए था। लेकिन एपरेंटली कोई मिसकम्युनिकेशन हुई है, क्योंकि जो मेरा अंदाजा है कि रऊफ हसन साहब को जो इनविटेशन जो है वो दिए गए थे, और उनसे आगे वो नहीं गए, या क्या हुआ है वो मुझे नहीं पता। लेकिन जो मेरा यही ख्याल है कि वहाँ पे यही था कि ये अमेरिकन जो इस एम्बेसी के फंक्शन में वो नहीं आए। फिर किसी ने कहा कि उन्होंने कहा कि नहीं, हम अलहदा मुलाकात करेंगे। तो अलहदा मुलाकात तो मुमकिन नहीं थी, क्योंकि वहाँ पे ये जो सेनेटर्स थे, जैसे मैंने आपको कहा कि ये तो आर्म सर्विसेज कमेटी के हैसियत से दौरा कर रहे थे, और किसी पॉलिटिकल पार्टी से अलहदा मुलाकात उनके
शेड्यूल में नहीं थी, इसलिए उनको मेरा ख्याल है एम्बेसी के फंक्शन में आना चाहिए था। आई डोंट नो वो क्यों नहीं आया। राइट, बट फवाद साहब, डू यू थिंक दिस इज एन अपॉर्चुनिटी मिस्ड एज वेल? क्योंकि जो कोशिशें इमरान खान साहब की रिलीज के लिए और जो प्रेशर बैरून मुल्क और स्पेशली अमेरिका में जिस तरह से डायस्पोरा मुतहर्रिक नजर आता है, ये पाकिस्तान में चूंकि आप भी इस पर तनकीद करते हैं कि कोई एफर्ट, कोई स्ट्रैटेजी नहीं नजर आ रही है, तो ये एक अपॉर्चुनिटी जरूर उनके लिए हो सकती थी और उन्होंने परहैप्स मिलना गवारा नहीं किया। कोई नहीं, इन्होंने मिलकर भी क्या करना था? इन्होंने, इनको क्या मतलब, ना इनका कोई कद है, ना इनको कोई समझ है बात क्या करनी है। देखिए ना, सीधी बात है अलीना, जिस तरह से पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट एक हकीकत है, उसी तरह से अमेरिका एक हकीकत है, सऊदी अरेबिया एक हकीकत है, चीन का इन्फ्लुएंस पाकिस्तान में एक हकीकत है, यूएई का इन्फ्लुएंस जो है वो एक हकीकत है। अब अगर जब तक ये जो है हम इनको अगर एक्सेप्ट नहीं करेंगे और उसके मुताबिक आगे नहीं बनाएंगे पॉलिसी, बात नहीं करेंगे, तो मेरा ये ख्याल है कि इसका नुकसान होगा। लेकिन इनके आने जाने से क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। बट आप हमेशा से ये कहते आए हैं कि एक ऑपोजिशन, जब तक से एक ठोस ऑपोजिशन अलायंस नहीं होगी तब तक से एक प्रेशर नहीं बिल्डअप हो सकेगा। इवेंचुअली हम हालात ये देख रहे हैं कि इमरान खान साहब की मुलाकातें भी अब एक क्वेश्चनेबल हो गई हैं। मीडिया टॉक जो है वो जेल्स के बाहर, ऑब्वियसली आपको पता है कि अदालत में खुद एफिडेविट जमा कराया गया है सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। सो अब आपको आगे का सिनेरियो और वो जो एक मोमेंटम था, ये वो एक प्रेशर था जो बिल्डअप हो सकता था, वो किस तरह से होता हुआ दिखाई देगा? देखो, यहाँ पे तो बात हम कर रहे थे इमरान खान की रिहाई की, वो तो रसाई मुश्किल हो गई। और अनफॉर्चुनेटली जो इस वक्त की हालात हैं, आप देख लें कि 9 मई के मुकदमात हैं, उनमें सुप्रीम कोर्ट में लगे हुए सबसे पहले तो ये जो वकील साहिबान हैं, इनके ऊपर कोई केस नहीं है, चूंकि ये जो भी लीडर साहब बने हुए सारे, तो इनको परवाह नहीं है लोगों की, वर्कर्स की। शाह महमूद कुरैशी, उमर चीमा, एजाज चौधरी, महमूद रशीद, यास्मीन राशिद, so they take it for granted frankly। तो फवाद साहब, ये इतने वकला की टीम जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, आप इनकी वेबसाइट पे भी मैं कल ही बल्कि देख रही थी कि इतने, और मुल्क के मतलब इतने ऐसे नामवर वकला जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा है और कोई पेश ही नहीं हो पा रहा। कोई पेश नहीं हुआ और बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि इतना ज्यादा जो एक होना चाहिए कि यहाँ ये वहां पर जाते और वहां पर एक अपनी जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो वहां पे दे पाते, वो वहां पे तो कोई गया ही नहीं है। और उसकी वजह से मैं समझता हूँ कि पहले तो इन्होंने जब चीफ जस्टिस से मिलने गए हैं तो वहां पे इन्होंने देखें ये कर दिया कि जी हमारे केस खत्म नहीं हो रहे। अब वो केस खत्म होने में उन्होंने कर दिया 4 महीनों में आप केस खत्म कर दें, तो हमारे तो सारे ट्रायल्स के राइट्स ही खत्म हो गए, हमारा तो सारा जो समझिए कि जो एक राइट था वही खत्म हो गया। सो आई डोंट नो कि ये इन लोगों को क्या, ये मतलब हमें इमरान खान को और ये जो लाहौर में जो कैद है, हम लोगों को सजाएं दिलवाने के लिए ये लीडरशिप खड़ी हुई है, या क्यों ये चाहते हैं कि ये इस तरह से केस चलें कि सबको जल्दी सजाएं हों और ये पार्टी चला लेंगे? ये तो हमारी गैर मौजूदगी में 2 साल में पार्टी नहीं चला सके, इमरान खान के बगैर कैसे ये पार्टी चलाएंगे? फवाद साहब, आप जहां पर सवाल उठा रहे हैं, तो आपके ख्याल में ये क्यों इस किस्म की एक लैकलस्टर या एक बिल्कुल एक लेड बैक एक एटीट्यूड नजर आ रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम की तरफ से? ये आपने सही कहा, लैकलस्टर आई थिंक इज अ प्रॉपर वर्ड फॉर दैट, क्योंकि उनके ऊपर कोई केस नहीं है, ये सारे बाद में आए हैं, कोई इनके ऊपर कोई सख्ती नहीं हुई है, ये सिर्फ आते हैं टीवी पे बैठते हैं, चले जाते हैं, बातें करते हैं, इसके अलावा और इनके पास कोई चीज है नहीं। तो लिहाजा इनका जो मामला है वो यही है कि ये तो सिर्फ मेरा ख्याल है कि एक ऐसे ही है कि बस हो जाए तो हो जाए, नहीं हो जाए नहीं हो जाए। सैकड़ों लोग जो हैं वो रुल गए हैं 26 नवंबर के एहतजाज में। अब तक आप देखिए 9 मई के लोग जिस तरीके से वर्कर्स रुल गए हैं, लीडरशिप रुल गई है। लेकिन बहरहाल, और स्पेशली सलमान राजा, रऊफ हसन, शिबली, फराज, इन लोगों को फारिग करके और आप शेख वकास, कोई पॉलिटिकल लोगों को आगे नहीं करते।
राइट, बट फवाद साहब, आपने एक तरफ कहा जहां पर कि इमरान खान साहब को एक बेहतर चॉइसेस का इंतखाब करना पड़ेगा, नाम इन लोग के जो है बंदे चेंज करने पड़ेंगे, इसके अलावा उनको क्या कुछ, क्योंकि उनके लिए ऑब्वियसली एक ना सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट के साथ एक इंगेजमेंट जो है वो एक चैलेंज है, बल्कि अब तो क़यादत को किस तरह से राह रास्त पर लेकर आना है ये भी एक बहुत बड़ा दर्द-ए-सर उनके लिए बना हुआ है। सो असद कैसर साहब और दीगर जहाँ पर उमर अयूब साहब ये सब हैं, आपको नहीं लगता कि इनको फोरफ्रंट पे आके फिर एक अपना रोल प्ले करना चाहिए? असल प्रॉब्लम मलीना इस वक्त जो आ रहा है वो ये है कि अलीमा खान बीबी और अली अमीन गंडापुर जो हैं, एक एग्जेक्टिव हेड हैं केपी के और दूसरी जो है वो बहन है इमरान खान की, उनके साथ लोग जुड़ते हैं। इनके जो इख्तलाफात हैं उन्होंने पार्टी को बड़ा नुकसान जो है वो हो रहा है, क्योंकि उसके नतीजे में कोई कोहेसिव पॉलिसी नहीं बन पा रही। अली अमीन गंडापुर के पास बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन है और मैं बार बार उनसे ये बात कहता हूँ कि देखिए, आपकी कारकर्दगी जो है कि हमने ये कर दिया, सड़क बना दी, हमने स्कूल बना दिया, हमने माइन का ये कर दिया, इससे कोई लोगों ने जज नहीं करना। आपकी कारकर्दगी सिर्फ एक ही है कि आप इमरान खान को रिहा करा पाए या नहीं करा पाए। सर, लोग तो कह रहे हैं कि इमरान खान को रिहा करो, वोट हमने इमरान खान के नाम पर दिया है, ये सब अपनी पोजीशंस लेकर बैठ गए हैं, लेकिन ये इमरान खान की रिहाई के लिए कुछ नहीं कर रहे। इमरान खान की रिहाई के लिए अभी तक चूंकि और नाकामी और कामयाबी जो है एक ही स्टैंडर्ड है कि आप इमरान खान को रिहा करा पाएंगे या नहीं करा पाएंगे। केपी गवर्नमेंट का बहुत बड़ा फेलियर है अब तक कि वो इमरान खान 600 दिन से ऊपर जेल में है और वो अभी तक उनको रिहा नहीं करा पाए, एंड दिस इज द सोल क्राइटेरिया। जुनैद अकबर साहब ने कह दिया है कि इसी महीने क़यादत से मशवरा करके खैबर पख्तूनख्वा के तमाम रास्ते बंद करने की कॉल देंगे वो। आपको लग रहा है कि ये इम्प्लीमेंट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। देखिए, जुनैद अकबर साहब को भी प्रॉब्लम यही है जो पहले सारा है, जब तक आप एक अलायंस नहीं बनाते, जब तक आप सियासत में तन्हा हैं, आप हुकूमत के लिए कोई खतरा नहीं। माइंस एंड मिनरल बिल पे बड़ी तनकीद हो रही है, आपका अपना एक व्यू क्या है इस पर? आपके ख्याल में इमरान खान साहब की रिलीज तक इसको मौखर कर देना चाहिए? मेरा तो ख्याल है कि इनको जो है वो हमें छोटे इश्यूज के ऊपर रहने ही नहीं चाहिए। आप इमरान खान की रिहाई के लिए बात करें, क्या होना है क्या नहीं होना, उसके ऊपर बताएं कि क्या स्ट्रेटजी है। माइंस एंड मिनरल से इमरान खान ने बाहर नहीं आना और ना पास होने से बाहर आ जाना है, ना आने से बाहर। और जहां पर आपने राइट, और जहां पर आपने कहा कि रिहाई करवानी थी लेकिन रसाई तक मुश्किल हो गई, तो कल आपको वकला मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं इमरान खान साहब से? नहीं, मुझे तो नहीं लग रहा, क्योंकि जिन्होंने इतनी देर नहीं मिलने दिया वो अब क्यों मिलने दें। फवाद चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। नाज़ीर, साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी साहब जो कह रहे थे कि इमरान खान साहब की रिहाई को यकीनी बनाना था, लेकिन यहाँ रसाई तक मुश्किल हो गई है। और इसी के साथ ही प्रोग्राम की टीम अलीना शिगरी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।